दोस्तों, आप और मैं काफी दिनों से ये चर्चा सुनते आए हैं कि एक दिन इंसान किसी दूसरे ग्रह पर जाकर बस जाएगा, जैसे कि आप किसी दूसरे शहर में जाकर बस जाते हैं। लेकिन जब आप दूसरे शहर में बसने जाते हैं तो वहां पर अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारी चीजों को देखते परखते हैं। जब वो जगह आपको अपनी आज की जगह से बेहतर सुविधा साधन देती है, तभी आप वहां जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वैज्ञानिक आखिर क्यों धरती के बाहर बसने की तैयारी में जुटे हुए हैं? क्या वहां पर पृथ्वी से बेहतर सुख सुविधाएं हैं, या फिर हम उस जगह को पृथ्वी से बेहतर बना लेंगे? जबकि इंसान का तो इतिहास रहा है कि चीजों को बद से बदतर बनाना जानता है, उसे सुधार करना बिल्कुल नहीं आता। जैसे हमारी धरती को हम बद से बदतर बना रहे हैं। पर सवाल यहीं पर खत्म नहीं होता है। सवाल तो अभी शुरू होता है कि आखिर अगर हम दूसरे ग्रह पर जाना ही चाहते हैं तो हम पृथ्वी से बाहर जाएंगे तो जाएंगे कहां? आप भी काफी समय से देख रहे हो कि नासा और दुनिया की कई स्पेस एजेंसी, जिसमें भारत की इसरो भी शामिल है, सभी भविष्य में मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाने की बात करते हैं। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स तो इसमें और भी ज्यादा आगे निकलना चाहती है। इसलिए वो स्टारशिप नाम का एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना रहे हैं जो एक साथ 100 लोगों को मंगल ग्रह तक लेकर जा सकता है, ताकि वहां पर मानव बस्ती को काफी तेजी से बनाया जा सके। पर क्या आपके मन में भी ये ख्याल आया कि आखिर मंगल ही क्यों? क्यों हम पृथ्वी के दूसरे पड़ोसी ग्रहों यानी कि हमारा चांद, बुध ग्रह और शुक्र यानी कि वीनस को अपने भविष्य का घर क्यों नहीं मानते, जबकि वीनस का आकार तो हमारी पृथ्वी के जितना ही है? इसके अलावा क्यों हम बृहस्पति, शनि, उनके चंद्रमा या यूरेनस, नेपच्यून पर इंसानी बस्तियों को बसाने की कोशिश क्यों नहीं करते, वहां पर बसने की बातें क्यों नहीं करते? तो आज की वीडियो में हम आपको इन सब सवालों के जवाब देने वाले हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इन सभी ग्रहों की जमीन के बारे में। आखिर हमारे सौरमंडल में मौजूद इन ग्रहों की जमीन कैसी है, वहां का वातावरण और हालात कैसे हैं, और क्या वहां पर इंसान रह सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, तो हमारे सौर मंडल में सूरज के बाद सबसे पहला ग्रह बुध है, जिसे हम मरकरी भी कहते हैं। बुध हमारे सौर मंडल में सूर्य से 58 मिलियन किलोमीटर दूर पर रहकर उसे ऑर्बिट करता है, और क्योंकि यह सूरज के काफी ज्यादा करीब है, इसलिए इस पर सूरज के गुरुत्वाकर्षण का भी काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, जिसके कारण यह सूर्य के साथ टाइडली लॉक्ड है, यानी इसका एक हिस्सा हमेशा सूरज की ओर रहता है। यह अपनी धुरी पर रिवॉल्व इतनी फ्रीली नहीं कर पाता जितना फ्रीली हमारी धरती करती है। वैसे बुध पृथ्वी की तरह एक चट्टानी ग्रह तो है, यानी उसके पास एक ठोस सतह है जिस पर आप कदम रख सकते हैं, लेकिन सूरज के इतने करीब होने के कारण इसकी जमीन का तापमान 427 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यानी यहाँ की जमीन चट्टानी होकर भी पिघले हुए लावा की तरह है, जिस पर आप भूलकर भी कदम नहीं रख सकते। जिसकी सतह के इतने तापमान के कारण इसे सौरमंडल का नरक भी कहा जाता है। लेकिन टाइडली लॉक्ड होने के कारण इसकी जो दूसरी साइड है हमेशा सूरज से दूर रहती है। वहां का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यानी इस ग्रह पर आपको एक तरफ हड्डियों को पिघला देने वाली गर्मी और दूसरी तरफ हड्डियों को जमा देने वाली ठंड दोनों देखने को मिलती हैं, और इन दोनों ही परिस्थितियों में इंसान का वहां पर रहना असंभव है। पर वैज्ञानिकों के पास इसका एक सोल्यूशन भी है, जो है इसके दोनों तापमानों के बीच की रेखा में रहना। यह किसी ग्रह का वह भाग होता है जहां पर सुबह और रात आपस में आकर मिलती हैं, जिसे वैज्ञानिक भाषा में ट्विलाइट जोन कहा जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो यहाँ पर कुछ सेकंड या शायद मिनट तक इंसान जीवित रह सकता है, पर क्योंकि बुध ग्रह के वातावरण में ऑक्सीजन भी नहीं है, इसलिए दम घुटने से कुछ देर के बाद ही इंसान की मौत हो जाएगी, या कोई भी जीव वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब चलते हैं दूसरे ग्रह की ओर। इसके बाद बारी आती है सौरमंडल के दूसरे ग्रह की, यानी शुक्र ग्रह की। वैसे कई वैज्ञानिक रिसर्च ये साबित कर चुके हैं कि आज से कई मिलियन साल या शायद बिलियन साल पहले शुक्र ग्रह इंसानी जीवन के लिए काफी ज्यादा अनुकूल था, जहां शायद बड़ी बड़ी नदियां, पहाड़ और समुद्र भी मौजूद थे। लेकिन इसके वातावरण में बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड ने इस ग्रह के हालात पूरी तरह से पलट कर रख दिए, और आज यह ग्रह केवल इंसानों के लिए एक नरक की तरह है, जिसकी सतह का तापमान 900 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 482 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इतना गर्म ही कुछ ही सेकंड में इंसान के शरीर को राख बना सकता है। और हाँ, शुक्र ग्रह सूरज से दूसरे नंबर पर होने के बावजूद भी बुध ग्रह से ज्यादा गर्म है। इसी कारण इसे पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी माना जाता है, जिसके इस गर्म तापमान का कारण इसके वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को ही बताया जाता है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड आज के दौर में धरती पर बढ़ रही है। इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं। इस ग्रह का सतह के तापमान का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब सोवियत संघ ने 1972 में अपने वेनेरा 8 स्पेसक्राफ्ट को इसकी सतह पर उतारा तो केवल 50 मिनट में उसमें लगे उपकरण पिघलकर खराब हो गए।
नंबर 3, इसके बाद बारी आती है हमारे सौरमंडल के तीसरे ग्रह यानी हमारी पृथ्वी की। वैसे शायद ये बताने की जरूरत नहीं कि हमारी पृथ्वी की सतह ही कैसी है, क्योंकि हमने अपने जन्म से लेकर अपना पूरा जीवन इसी पृथ्वी पर बिताया है। इसी पृथ्वी ने हमारा पालन पोषण किया है। पृथ्वी की सतह पर वहां सभी संसाधन मौजूद हैं जो इंसान को अपने जीवन को जीने के लिए चाहिए। पर अगर वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो अभी के लिए इंसान पृथ्वी पर करीब 80 से 100 साल तक ही जी पाते हैं, जो समय सीमा अब धीरे धीरे मेडिकल विज्ञान में तरक्की के कारण और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। पर पॉल्यूशन के कारण ये फिर से घटना शुरू हो गई है। नंबर 4, मंगल ग्रह। इंसानों का भविष्य का घर कहा जाता है इसे। इस तरह अब हम पहुंच जाते हैं हमारे सौरमंडल के 4th प्लैनेट पर, यानी कि मंगल ग्रह पर, जिसे इसकी लाल चट्टानी सतह के कारण लाल ग्रह भी कहा जाता है। इस ग्रह ने हमेशा से ही इंसानों का ध्यान अपनी ओर खींचा है और कई वैज्ञानिक रिसर्च ये भी कहती है कि इस पर आज से कई मिलियन साल पहले जीवन के लिए आवश्यक सभी संसाधन जैसे नदियां और समुद्र, यहां तक कि पेड़ पौधे भी मौजूद थे और यहां पर किसी न किसी फॉर्म में जीवन भी मौजूद था। पर समय के साथ कमजोर होते इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पर सूरज से निकलने वाले काफी रेडिएशंस आने लगे, जिससे इस ग्रह को एक बंजर जमीन में बदल दिया। वैसे अभी क्योंकि इसके वातावरण में भी ऑक्सीजन ना के बराबर है, इसलिए इसकी सतह पर इंसान का जी पाना अभी के लिए नामुमकिन है और इंसान बिना स्पेस सूट के यहाँ केवल 2 मिनट तक ही जी सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि वो भविष्य में इसके वातावरण में भी फोटोसिंथेसिस और कई दूसरी अभिक्रियाओं के द्वारा बदलाव करके इसमें ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा सकेंगे, जिसके जरिए भविष्य में हम इसे पृथ्वी की तरह बना सकते हैं, जिसके बाद इस पर इंसानों का रहना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा और यहाँ पर इंसान लंबे समय तक जीवित रह पाएंगे। लेकिन ये भविष्य की बात है और अभी के लिए बिना स्पेस सूट के यहाँ पर जीना बिल्कुल भी संभव नहीं है और यहाँ की जमीन भी ठोस है, यानी यहाँ की जमीन आपको धरती के रेगिस्तानी और पथरीले इलाकों की याद दिलाती है। नंबर 5, इसके बाद बारी आती है हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति की। बृहस्पति हमेशा से ही सौरमंडल में मेरा पसंदीदा ग्रह रहा है, खासकर इसके रंग बिरंगे बादल जो देखने में काफी सुंदर लगते हैं और इसका विशाल आकार। लेकिन बृहस्पति जितना बाहर से सुंदर है उतना ही ज्यादा अंदर से खतरनाक भी है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ग्रह ही गैस के बड़े बड़े बादलों से बना है, जिसमें नासा के मुताबिक मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम ही मौजूद है और इसके अंदर जमीन का भी कोई नामो निशान नहीं। यानी यहाँ पर अगर उतरने की कोशिश की गई तो आप लगातार इसके घने बादलों में डूबते चले जाएंगे, जहां ज्यादा समय तक जिंदा रह पाना संभव नहीं है, क्योंकि जुपिटर के इन बादलों में हवाओं की रफ्तार कई 100 किलोमीटर तक होती है। साथ ही इसके बादलों के बीच तापमान और दबाव भी बहुत ज्यादा है, जहां किसी इंसान कुछ सेकंड में भी पिघल कर खत्म हो जाएगा। कई रिसर्च तो ये भी बताते कि जुपिटर के बादलों में कई जगह तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वहां पर मौजूद कार्बन हीरे यानी कि डायमंड में बदल जाते हैं। वहां पर आपको बहुत सारे डायमंड तो मिल जाएंगे, लेकिन जिंदा रहना मुश्किल है। और अब हम पहुंच जाते हैं सौरमंडल के दूसरे गैस जाइंट यानी शनि ग्रह पर, जिसे सौरमंडल का राजा भी कहा जाता है, जिसके कारण इसके चारों ओर फैले बड़े बड़े 7 रिंग्स हैं और इसे 2,82,000 किलोमीटर अंतरिक्ष तक घेरे यानी कि इसके फैलाव को बनाए रखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि शनि ग्रह की रिंग्स बर्फ की चट्टानों से बने हैं, जो शनि के चारों ओर ध्वनि की गति से भी तेज गति से घूम रहे हैं और इनमें हर एक की स्पीड एक दूसरे से अलग है, जिनमें माइक्रोमीटर जैसे छोटे पार्टिकल से लेकर बड़े बड़े कई किलोमीटर माउंट एवरेस्ट जैसे एस्ट्रॉइड भी मौजूद हैं और ये आपस में बहुत बार टकराते रहते हैं। इसके अलावा शनि के 124 चंद्रमा भी हैं। इसके रिंग्स के चारों ओर ही शनि को ऑर्बिट करते हैं, जिनमें ज्यादातर की सतह चट्टानी है और इनमें से कुछ चंद्रमा पर तो वैज्ञानिक जीवन को भी संभव बताते हैं, खासकर इसके चंद्रमा टाइटन पर, जहां पर पानी के समुद्र और नदियां होने की बात कही गई है और उन्हें साफ साफ आप पिक्चरों में देख भी सकते हैं। कई वैज्ञानिकों के अनुसार टाइटन चंद्रमा हमारी पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है, क्योंकि वहां पर भी हमारी धरती की तरह नदियां और पानी के स्रोत दिखाई देते हैं जैसे हमारी धरती पर दिखाई देते हैं। वैसे अब अगर शनि ग्रह की सतह की बात करें तो शनि ग्रह के पास कोई भी सतह नहीं है, बल्कि ये भी बृहस्पति की तरह एक गैस का गोला है, जिसके अलग अलग तापमान और दबाव पर अलग अलग तरह की गैसेज हैं, जिनमें ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम ही है वहां पर मौजूद, जिनमें इंसान कुछ सेकंड से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। शनि के बाद बारी आती है हमारे सौरमंडल के 2 बड़े आइस जाइंट यानी कि बर्फीले दानवों की, जिनका करीब 80% भाग तो द्रव पानी, अमोनिया और मीथेन से बना है। क्योंकि इन दोनों ही ग्रहों की परिस्थितियां एक जैसी हैं, इसलिए हम यहाँ पर इन दोनों ग्रहों को ही एक साथ ही समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं यूरेनस से, जो हमारे सौरमंडल का 7वां ग्रह है और सूरज से 2.9 अरब किलोमीटर की दूरी पर रहकर इसको ऑर्बिट करता है, इसके चक्कर लगाता है
जिसके कारण इसे सूरज का एक चक्कर लगाने में 84 साल लग जाते हैं और सूरज से इसकी इसी दूरी के कारण यहाँ पर प्रकाश को भी पहुंचने में 2 घंटे और 39 मिनट तक का समय लग जाता है। यही सेम स्थिति नेपच्यून के साथ भी है, क्योंकि नेपच्यून सूरज से 4.4 अरब किलोमीटर की दूरी पर रहकर चक्कर काटता है, जिससे प्रकाश को यहाँ तक पहुंचने में 4 घंटे का समय लग जाता है। चलिए अब आते हैं इन दोनों ग्रहों की सतहों पर। तो यूरेनस और नेपच्यून अंतरिक्ष में मौजूद पानी की बड़ी सी बूंद की तरह हैं, जिनके अंदर जमीन मौजूद ही नहीं है, बल्कि केवल मीथेन, अमोनिया और पानी ठोस रूप में मौजूद हैं, जिनका घनत्व और तापमान इसके केंद्र की ओर तेजी से बढ़ता जाता है। यानी यहाँ पर अगर कोई इंसान अपने स्पेसक्राफ्ट से पहुंचता है तो वह कभी भी यूरेनस और नेपच्यून की सतह पर नहीं उतर पाएगा और लगातार इन ग्रहों की सतह के अंदर डूबता ही रहेगा, जब तक वह एक ऐसी स्थिति में न पहुंच जाए जहां पर उसके ऊपर लगने वाला दबाव और बढ़ता हुआ तापमान उसके और उसके स्पेसक्राफ्ट को पूरी तरह से तबाह न कर दे। वैसे इनके आकार की बात की जाए तो यूरेनस और नेपच्यून दोनों ही पृथ्वी से करीब 4 गुना बड़े हैं, यानी कि इन दोनों ही ग्रहों पर इंसानों को पृथ्वी से कई गुना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण झेलना पड़ेगा और इस गुरुत्वाकर्षण में इंसान शरीर की हड्डियां टूटकर बिखर जाएंगी। यानी इसके समुद्री सरफेस पर पहुंचने से पहले ही इसका गुरुत्वाकर्षण इंसान की जान ले लेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो हमारे पूरे सौरमंडल में इस समय पृथ्वी के अलावा कोई ऐसा ग्रह नहीं है जहां पर इंसान या कोई भी जीवन पनप सके। चलिए अब अंत में सौर मंडल के बौने ग्रह प्लूटो के बारे में भी जान ही लेते हैं कि आखिर प्लूटो की सतह कैसी है और क्या इस पर इंसान जा सकते हैं। हमारे सौरमंडल में सूरज से 5.9 अरब किलोमीटर दूर मौजूद प्लूटो हमारे चंद्रमा से भी छोटा है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इसकी सतह पृथ्वी की तरह चट्टानी है और इसका गुरुत्वाकर्षण भी काफी कम है। यानी हम यहाँ पर अपने स्पेसक्राफ्ट को उतार सकते हैं और इसकी सतह पर कदम भी रख सकते हैं। पर परेशानी यहाँ यह है कि प्लूटो सूरज से काफी ज्यादा दूर रहकर सूरज के चक्कर काटता है, जिसके कारण यहाँ सूरज की रोशनी ना के बराबर पहुंचती है, जिससे इसकी सतह का तापमान हमेशा -200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है और कई परिस्थितियों में तापमान -250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो इतना कम है कि इसके वातावरण में मौजूद गैसें भी जमकर इसकी सतह पर गिरने लगती हैं। इसके अलावा इसकी सतह की ऊपरी परत में तो ज्यादातर जमी हुई नाइट्रोजन गैस ही है, जो खुद में बहुत ठंडी है। साथ ही इसके वातावरण में भी ऑक्सीजन ना के बराबर है। ऐसी स्थिति में अगर आप यहाँ पर उतरते हैं तो आप कुछ ही सेकंड में दम घुटने से दम तोड़ देंगे और बची कुछ कसर इसका ठंडा तापमान पूरी कर देता है, जिसमें इंसान की हड्डियां तक जमकर टूट सकती हैं। ऐसे वातावरण में इंसान का इसकी सतह पर कुछ सेकंड से ज्यादा जीवित रह पाना संभव नहीं है। वैसे सभी ग्रहों के जमीनी हालात के बारे में जानकर मेरे लिए इस पृथ्वी की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बता सकते हैं। क्या हमारी धरती से बेहतर कोई ग्रह हो सकता है भविष्य में या भूत में या आज में? कभी हो सकता है तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।